नमस्कार दोस्तों. Today we will discuss about the characteristics of the people who are born with Libra ascendant और Libra as the moon sign. हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका या तो लगन है तुला या फिर उनकी राशि है तुला. तो तुला देखिए 7वां साइन है जोडियाक में, जो कि स्पैन करता है 180 से 210 डिग्री तक जोडियाक में. और एक चर राशि है. ऐसे लोग जनरली चर स्वभाव के होते हैं. इनकी ज़िंदगी में काफ़ी मूवमेंट पाई जाती हैं. ये स्थिर नहीं बैठ सकते. एक एरी साइन है विच मेक्स दैम इंटेलेक्चुअल, रिलेंटलेस थिंकर्स. मेल साइन है, ऑड साइन है. मिक्स टेम्परामेंट है. मतलब जैसे बताया था मैंने आपको कि 3 तरह का टेम्परामेंट होता है, पित्त, वात, कफ और मिश्रित. तो ये एक मिक्स टेम्परामेंट के लोग हैं. इसमें तीनों ही पित्त, वात और कफ के गुण पाए जाते हैं. और शूद्र, जो शूद्र जात के लोग, इसका वर्ण जो है इस लिब्रास का शूद्र, सोशल वर्कर्स. सो जैसे 4 वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य. तो ये शूद्र वर्ण को बिलोंग करते हैं. वेस्ट डायरेक्शन इनको सूट ज़्यादा करती है. अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में कोई काम करेंगे तो वो ज़्यादा सूट करेगा. और ड्यूरनल साइन है ये. ऐसे लोग जनरली अपना दिन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं रात के मुकाबले में. सिरोदय राशि है विच मेक्स दैम मोर पॉजिटिव दैन पृष्ठोदय राशि. जब साइन ये उदय हो रहा होता है ईस्ट में, व्हेन दिस साइन इज इन द राइजिंग इन द ईस्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ द सिंबल इज फर्स्ट विजिबल. जैसे इसका सिंबल है स्केल, एक तराजू, एक वेइंग स्केल इज द सिंबल ऑफ दिस साइन. सो जो आगे का हिस्सा है तराजू का, वो पहले नज़र आता है जब ये राशि उदय हो रही होती है पूरब में. सैटर्न एक्सॉल्ट करता है इस राशि में और सन डेबिलिटेट करता है. इस राशि में मार्स के, राहु के और जुपिटर के नक्षत्र आते हैं. मार्स के 2 पद आते हैं नक्षत्र के. मार्स के जैसे 4 पद होते हैं नक्षत्र में, तो उसके 2 पद इस राशि में आते हैं. राहु के पूरे 4 पद आते हैं और जुपिटर के 3 पद आते हैं. एंड to say, when we say that Saturn exalts in this Rashi, Saturn exalts in this sign, that means ये लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं. They are justice loving people. They love justice, harmony, peace in the world. They would try to avoid conflict at any cost. इनकी जो toxic positivity है to avoid conflict can sometimes take a toll on their lives. मतलब इसकी वजह से कई बार इनको कीमत चुकानी पड़ती है. ये अपने शांति प्रिय जो इनकी नेचर होती है कि हमेशा कोई आर्ग्यूमेंट होगी तो उसको सेटल कर दें, जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़. दे डोंट वांट टू फाइट. दे आर वेरी पीस लविंग पीपल. संवेदनाशील, कंपैशनेट होते हैं. बड़े डिटैच्ड किस्म के लोग होते हैं. रैशनल होते हैं क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल साइन है. दे वेरी रैशनल थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल साइन एंड पीस लविंग पीपल. सो दे वुड ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एट एनी कॉस्ट. जैसे सैटर्न यहाँ एग्जॉल्ट करता है तो वो भी ये दर्शाता है कि शनिदेव, जो कि एक दंड कारक है, न्याय कारक है. शनि क्या है? सैटर्न एक्चुअली इज़ द, यू कैन से, उनका सबसे बड़ा कारक तत्व है जस्टिस. वो हर किसी आदमी को उसके अच्छे कर्मों और बुरे कर्म का फल देते हैं. तो सैटर्न यहाँ इसलिए एग्जॉल्ट करता है, और क्योंकि ये न्यायप्रिय लोग हैं. और सन यहाँ डेबिलिटेट करता है. तो सन की जो एग्रेसिवनेस है, जो स्ट्रॉन्ग ईगो, स्टबर्ननेस है, वो यहाँ नहीं पाई जाती. They are not very aggressive, they are not very stubborn, not very egoistic kind of people. They are very very loving kind of people. Compassion बहुत होता है इनके जीवन में. They are always found taking their own selfies. They pamper, they love themselves. ये लिब्रा जो साइन है, इसको love of love भी कहा गया है. These people are deeply in love with their own self. When things go against them, it's very difficult. For them, इनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया end, world has come to an end. When things start going against them, इनको बिल्कुल they cannot tolerate all that. They choose their friends. इनको beauty, इनको सुंदरता आकर्षित करती है, और बड़े they always choose their friends and they will not befriend those people who are less attractive. They have a good taste because Venus is the ruler of this sign. Venus जो है भोग के planet है, material planet है. वो इस संसार में जो सारे मटेरियलिज्म की बातें हैं, वीनस उसके प्लानट है. तो वीनस ये सिखाता है, अगर आपको फ़ोन लेना होगा तो आप आईफोन लेंगे, छोटा फ़ोन नहीं लेंगे. गाड़ी लेनी होगी तो आप कोशिश करेंगे आप बड़ी गाड़ी लें, BMW लें, ऑडी लें. छोटी गाड़ी लेना आपको पसंद नहीं आएगा अगर आप लिबरन हैं. तो दे हैव अ गुड टेस्ट एंड दे नो हाउ टू लिव लाइफ विद फ्लैम्बॉयंस, परफ्यूम्स, ब्रांड्स. दे लव ब्रांड्स. ब्रांडेड चीज़ें हमेशा इनको बहुत प्रिय हैं. और जैसे एक काम राशि है
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 किस्म की राशियाँ होती हैं। ये काम राशि है, तो ये चीज़ उससे भी मैच होती है कि काम राशि का मतलब कामनाएँ आपकी, डिज़ायर्स। तो दीज पीपल हैव लॉट ऑफ डिज़ायर्स, लॉट ऑफ, बिल्कुल भोग विलास का प्लैनेट जो वीनस है वो इस राशि को रूल कर रहा है। तो ये राशि एक बिल्कुल भोग विलास की राशि है, आप समझें। और they befriend, they love romance, and they love making friends in the opposite gender. They love all kinds of partying, indulgement, and all kind of material pleasures, or a lot of flings keep going in their lives, enjoy company of romantic partners, and it's a very notorious sign. Component of romance हमेशा इनकी ज़िंदगी में एक प्रथम भूमिका आप समझिए निभाता है। एंड क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली का 7वां घर है, देखिए, तो वो 7वां घर एक बिजनेस पार्टनरशिप या आपके अपने स्पाउस के बारे में, मतलब पति या पत्नी के बारे में सूचना मिलती है इस घर से। तो जनरली लिब्रन्स आर वेरी फेयर इन देयर पार्टनरशिप्स और इन देयर मैरिड रिलेशनशिप्स। जब तक शादी नहीं होगी तब तक तो बहुत इन्जॉय करते हैं, बट वंस दे सेटल डाउन इन मैरिज देन दे आर एक्चुअली गिव देयर एवरीथिंग टू देयर, वेरी लॉयल टू देयर पार्टनर्स, द मैरिड पार्टनर्स और द बिजनेस पार्टनर्स। तो ये वहाँ से आती है 7वें घर। और देखिए 7वां घर जो है चौथे का चौथा है और 10वें का 10वां है। तो भावत भावम प्रिंसिपल से 10वें घर की और चौथे घर की डीप इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है वो इस घर से मिलती है। और देखिए 10वां घर किसके लिए जाना जाता है? आपका कर्म स्थान है, आपका सम्मान, आपका पुरुषार्थ, आपका जो सोसाइटी में नेम और फेम है, स्टैंडिंग है, वो 10वें घर से पता लगती है। तो 10वें का 10वां है 7वां घर। इसका मतलब है अगर 7वां घर आपका पीड़ित है तो आपको मान सम्मान नहीं मिल सकता सोसाइटी में, आपको आपकी स्टैंडिंग पे सीधा फ़र्क पड़ता है। और अगर चौथे से चौथा है तो चौथा घर किसके लिए जाना जाता है? सुख भाव के लिए। चौथा घर जो हमारे हॉरोस्कोप में सुख भाव के लिए जाना जाता है, तो चौथे से चौथा भी 7वां घर है। तो अब हमारे को अपने सुख भाव, मतलब घर, अपना जो हमारा सुख है ज़िंदगी में, उसकी भी डीप इन्फॉर्मेशन 7वें घर से मिलती है। तो अगर 7वां घर पीड़ित है, या ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए आपकी जो पार्टनर है, वाइफ या हस्बैंड है, उनसे नहीं बनती, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुख होगा? सीधा सुख इफेक्ट होता है, सीधा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। 10वां घर बिजनेस का है और आपके प्रोफेशन का है, चौथा घर सुख का है, तो चौथे का चौथा 7वां हुआ, 10वें का 10वां 7वां हुआ। तो बिजनेस और आपके सुख पे सीधा फ़र्क पड़ता है अगर 7वां घर पीड़ित है या यहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। सो ऑल इन ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कम from Saturn being exalting in the sign and Sun debilitating in the sign. And देखिए फिर इनका सारा फोकस जो है अपने पे रहता है। they love their own self so much that इनको actually they overlook other people. and फिगर इसका स्केल है, मेजरिंग बैलेंस है। they maintain a fair balance, harmony in different realms of their life. जो आपके ज़िंदगी में जीने का एक स्टाइल है, हर दिशा में एक फेयर बैलेंस मेंटेन करेंगे, हर रिश्तों में, हर रिलेशनशिप्स में एक सम्यक भाव मिलेगा आपको इनकी ज़िंदगी में। एंड दे फर्मली बिलीव इन देयर सोशल कनेक्शंस, they have that, they have mastered the art of balancing their relationships. So generally they are very successful in their friendships or relationships. And they are very non-sensitive people. मतलब इसमें मतलब समझिए रैशनल होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, रिलेंटलेस थिंकर्स होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं। तो इतनी सेंसिटिविटी इनमें कम होती है। एंड दे हार्डली केयर व्हाट अदर पर्सन टॉक्स और थिंक अबाउट देम। दे डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट लॉजिक और विदाउट फैक्ट्स। किसी चीज़ को आंख बंद करके नहीं मानते। दे डोंट मतलब एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। दे नीड अ रीज़न टू बिलीव समथिंग, क्योंकि ये रैशनल होते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स है, तो दे वांट लॉजिक ऑफ एवरीथिंग बिफोर बिलीविंग इट। और जैसे कि वायु तत्व राशि है तो दिमाग का काम बहुत है यहाँ पे, बहुत सोचते हैं और फिज़िकल वर्क कम करते हुए पाए जाएंगे, इंटेलेक्चुअल वर्क ज़्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी काम करें ज़िंदगी में वो दिमाग का ज़्यादा हो, ना कि फिज़िकल लेबर इन्वॉल्व हो। दे लव एप्रिसिएशन, दे लव व्हेन दे आर बीइंग गिफ्टेड, दे लव गिफ्टिंग ऑल्सो, दे लव कार्स, दे लव ब्रांड, जैसे बनाता है लग्जरी आर्टिकल्स, वॉचेस, ज्वेलरी, मटेरियल थिंग्स। भोग विलास का प्लैनेट है, भोग विलास की राशि है ये। एंड
क्योंकि ये लॉयल होते हैं अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ, तो दे विल नेवर गो फोरगो देयर फैमिली फॉर एनी अनआइडेंटिफाइड रिलेशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। बाकी ऑल इन ऑल इस राशि में जैसे वीनस है, जैसे जाना जाता है दानवों का गुरु, और बृहस्पति जाने जाते हैं देवों के गुरु। तो जो दानवों का गुरु है वीनस, शुक्राचार्य इसके रूलिंग प्लैनेट है। तो जब हम कहते हैं दानवों का गुरु, राक्षसों का गुरु, उसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोग राक्षस हो गए। उसका ये मतलब है कि आज के कलयुग में जो हम मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर सारे टाइम अपने आप को इंडल्ज करते हैं, वो एक कलयुग है। तो वहाँ वो एक जो स्पिरिचुअलिटी से दूसरे किस्म का वर्ल्ड है। तो इस वर्ल्ड का जो है गुरु वो वीनस है। अगर हम रिलीजन की तरफ जाएं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएं, उस समाज का जहां हम धर्म की बातें करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, उस समाज का जो है गुरु वो है बृहस्पति, जुपिटर। तो यहाँ राक्षसों का गुरु जब हम कहते हैं वीनस को, दानवों का गुरु कहते हैं, तो आप प्लीज़ गलत मत समझिएगा। उसका सिंपल ये अर्थ है कि इस भोग विलास का जो आज की दुनिया है, इसको हम एक राक्षस प्रवृत्ति की तरह हम लेते हैं। उस चीज़ के गुरु हैं वीनस। और जब हम धर्म की तरफ हमारा रुझान होता है या हमारी यात्रा शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वहाँ बृहस्पति एकदम रोल में आ जाते हैं। तो जैसे कि धनु राशि है जिसके गुरु हैं आपके बृहस्पति, वहाँ सिर्फ धर्म कर्म की बातें होती है, वहाँ भोग विलास की कोई बात नहीं होती। सो गाइज, आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।